हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है जो है 3 डायमेंशनल से रिलेटेड। ठीक है, तो वो चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर है। उसमें हम आप लोगों को सारी चीजों के बारे में डिस्कस करके बताएंगे कि 3 डायमेंशनल में क्या क्या आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए। चैप्टर नंबर की अगर बात कर ले, चैप्टर नंबर आप लोग का हो जाएगा 19, जिसमें 3 डायमेंशनल शेप के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप में कौन कौन से शेप होंगे उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल जो शेप होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शेप होना चाहिए जो आप उसको 3 साइड से देख सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एक पेज को लेते हैं, सपोज कि अगर हम कोई पेज को लेते हैं तो उस पेज को या तो हम आगे से देख सकते हैं, नहीं तो पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप होता है। लेकिन अगर आप 3 साइड से देख सकिए, जैसे कि आगे भी देख सकते हो, पीछे भी और अगल बगल में भी देख सकते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल शेप करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 3 डायमेंशनल शेप में कौन कौन से आ जाएगा। अगर फिगर की बात कर ले तो इसमें आता है क्यूबॉइड, उसके बाद होता है क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, प्रिज्म एंड पिरामिड। ये सभी जो आप देख रहे हो सबके सब जो होते हैं ना, वो 3 डायमेंशनल शेप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सारे के सारे किस में आएंगे, 3 डायमेंशनल शेप में आएंगे। अब जैसे इसमें होता क्या क्या है वो बता देते हैं। 3 डायमेंशनल शेप में क्या क्या मिल सकता है आपको पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप देखो आइडिया ऑफ स्पेस। आइडिया ऑफ स्पेस में देखेंगे when we look at something empty like a box। जैसे कि हम लोग देखते हैं बॉक्स, अगर कोई भी बॉक्स ले लो, जैसे मैच बॉक्स ले सकते हो तो वो ले लो। उसके बाद रूम, रूम भी हम लोग ले सकते हैं, एक रूम हो गया। सो बाउल, ठीक है, इट हैज स्पेस वी कैन कीप थिंग्स, जिसमें क्या हो सकता है कि कुछ स्पेस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ स्पेस हो जाता है। इन दैट स्पेस अ पार्क हैज स्पेस फॉर अस टू प्ले। एक पार्क हम ले सकते हैं जिसमें क्या करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 3 डायमेंशनल शेप के अंतर्गत आ सकता है। ओके, अब उसमें हम देखेंगे सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, जैसे एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ फिक्स शेप। मतलब कि सॉलिड किसको कहते हैं, सॉलिड का मतलब ये होता है जिसका शेप क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। सॉलिड किसके कहते हैं, जिसका शेप फिक्स होता है उसी को तो सॉलिड बोलते हैं ना। तो फिक्स शेप होना चाहिए एंड साइज भी फिक्स होना चाहिए, इज कॉल्ड सॉलिड, जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अ सॉलिड occupies a fixed amount of shape। सॉलिड अकर्स इन डिफरेंट शेप। सॉलिड जो शेप होता है जिसमें हम लोग डिफरेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, these shapes are known as 3 डायमेंशनल शेप। इसी शेप को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं, जो कि सॉलिड भी होना चाहिए। ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर हम कोई बुक लेते हैं, कोई सिलेंडर ले ले, बुक ले ले, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ये सब है ना, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी बात कि वो 3 डायमेंशनल में आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम बुक लेते हैं तो एक बुक में आगे से भी हम देख सकते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल हम लेकर के दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे आप ही के क्लास का ये बुक है, क्लास 6 का। देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको पीछे से इस तरह से भी देख सकते हो, आगे से भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके बगल वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इसको भी आप देख सकते हो, बगल वाले पोर्शन को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब तीनों तरफ से हम इसको देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, जैसे कि हम लोग बुक ले सकते हैं, कोई मैच बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज हो जिसको हम लोग ले सकते हैं। सिलेंडर भी आ जाएगा 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर। ठीक है, द वेरियस टाइप ऑफ 3
दिज शेप आर नोन बिलो। यहाँ पे दे रखा है कौन कौन हो जाएगा, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर, एस्फेयर। यहाँ पे ये सर्कल नहीं, ये एस्फेयर है, ठीक है। एस्फेयर का मतलब ये होता है, एक सर्कल में क्या होता है कि एक प्लेन सा इस तरह से आपको सर्कल बना होगा, लेकिन एस्फेयर में क्या होता है कि कर्व से जुड़ करके ये बनता है, ये कर्व से जुड़ कर। अगर आप यहाँ पे ले लो फुटबॉल को ले लो, तो फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल एक सर्कल के रूप में नहीं है, उसको बोलेंगे स्फेयर के रूप में होता है। वो क्या होता है, वो स्फेयर के रूप में होता है, ठीक है, जिसको ये 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर आता है। ओके, उसके बाद आप कोन ले लो। आइसक्रीम तो हर कोई खाते होगे, उसमें देखते होगे कोन टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है, कोन हो गया, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर में आ जाएगा। ट्रायंगल प्रिज्म हो गया, उसके बाद स्क्वायर पिरामिड हो गया, उसके बाद ये आप देखो टेट्राहेड्रॉन। ये सब के सब क्या होंगे, 3 डायमेंशनल फिगर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ट्रायंगल प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है, सब के सब क्या होंगे, 3 डायमेंशनल फिगर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड की बात कर ले, क्यूबॉइड कौन हो सकता है, तो अभी तक बता चुके हैं हम आपको कि बुक। बुक क्या है, एक क्यूबॉइड है, क्योंकि उसको हम लोग फेस भी उसका देख सकते हैं, पीछे से भी देख सकते हैं और अगल बगल से भी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा क्यूबॉइड हो जाएगा। क्लियर, जैसे यहाँ पे आप देखो क्यूबॉइड क्या होता है, सॉलिड्स सच एज अ वुडन बॉक्स। यहाँ पे बोला जैसे कि वुडन बॉक्स ले लेते हैं, मैच बॉक्स ले लेते हैं, ब्रिक भी ले लेंगे, वो भी क्यूबॉइड का ही होगा एग्जाम्पल। ब्रिक मतलब ईंट। ईंट अगर आप देखोगे तो ईंट में आप देखोगे कि आपको सभी तरफ से दिखाई देगा। जैसे ये मैच बॉक्स में देखो, मैच बॉक्स में इधर से भी आप देख सकते हो, अगल बगल से भी यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर से जो रहता है वो भी यहाँ पे आप नीचे भी इसको देख सकते हो मैच बॉक्स में, ठीक है। अलमीरा हो गया इसका एग्जाम्पल। आर ऑल इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। सारे के सारे शेप किसके एग्जाम्पल होंगे, सारे के सारे जो शेप होंगे वो होंगे क्यूबॉइड का एग्जाम्पल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो कि आप देख सकते हो वुडन बॉक्स इस टाइप का होगा, जिसको ये आप आगे का फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे वुडन बॉक्स का, ये आप देखो साइड का फिगर बना दिया है, और ये आप देखो ये पीछे से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया गया। क्लियर, ये मैच बॉक्स हो गया, बुक हो गया, ठीक है। इस सब के सब क्यूबॉइड के क्या है, एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, क्यूबॉइड में होता क्या क्या है, तो उसमें होता है फेस होता है, एज होता है और वर्टेक्स होता है, ठीक है। फेस होता है, एज होता है और वर्टेक्स होता है। अगर हम लोग बात करें किसकी, अ क्यूबॉइड हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सही है, जो क्यूबॉइड होता है उसके अंदर उसके लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं और हाइट भी होता है उसमें, ठीक है। जब हम 2 डायमेंशनल फिगर बता रहे थे तो उसमें जैसे आप देखो रेक्टेंगल की बात कर लो, तो अगर हम एक पेज ले लेते हैं तो वो अगर रेक्टेंगल आकार का है तो उसमें आप देखोगे कि लेंथ तो होगा, उसका ब्रेथ भी होगा, लेकिन क्या हाइट होता है उसमें, नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बुक में आपको मिल जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट सब मिल जाएगा। मतलब क्यूबॉइड जो होता है जिसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा, ठीक है। वेरियस पार्ट ऑफ क्यूबॉइड आर गिवन बिलो। अब वो जो क्यूबॉइड होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें आपको देखने के मिलेगा फेस, ठीक है। तो उसके जो फेस होंगे वो 6 रेक्टेंगुलर फेस हो जाएंगे। एक क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, हम ये आपको बता रहे हैं, ये आप देख सकते हो, इसमें आपको 6 रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा होगा। एक आप देखो यहाँ पे आपको आगे से ये फेस दिख रहा है, ये क्या होता है, ये फेस होता है, इसको क्या बोलेंगे, फेस कहेंगे। एक फेस आपको ये दिख रहा होगा, एक यहाँ पे आप देखो ये दूसरा फेस हो गया, और ये तीसरा फेस 4, और यहाँ पे आ जाओ 5, और एक ये आपको फेस दिखेगा। मतलब टोटल फेस जो है आपको इसमें 6 फेस दिख रहे होंगे, मतलब 6 फेस होते हैं, ठीक है। एक फेस यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया 1 2, एक आपको यहाँ पे आप देखो 3, और ये 4 हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो 5 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे 6 फेस।
मतलब 6 फेस इसके टोटल होते हैं एक क्यूबॉइड में, ठीक है। 6 रेक्टेंगुलर क्या होते हैं, फेस होते हैं। अगर हम आगे बात करें इसमें, अगर बात करें आगे की, तो आप देख सकते हो द अपोजिट फेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंशियल। उसके जो अपोजिट फेस होते हैं वो आइडेंशियल होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। जैसे आगे का ये जो फेस देख रहे हो, ये फेस और ये फेस दोनों इक्वल हो जाएगा, ये फेस और ये फेस दोनों इक्वल हो जाएगा। उसी तरह साइड वाला ये फेस और ये फेस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। आगे बात करते हैं एज की। अगर हम देखें क्यूबॉइड में एज क्या होता है, एज की बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि टू एडजेसेंट फेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट इन अ लाइन। दो एडजेसेंट फेस जिस लाइन पे मिलता है उसको एज बोलते हैं। कॉल्ड एन एज, अ क्यूबॉइड हैज 12 एज। एक क्यूबॉइड में 12 एज आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, हमने अभी आपको जस्ट बताया कि ये पीछे वाला फेस हो गया, ये आगे हो गया, ठीक है। और ये दोनों फेस जिस लाइन पे मिल रहा होगा, तो एक लाइन आपको ऊपर मिलता हुआ दिख रहा होगा, एक यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा होगा, तो 2 लाइन तो यहाँ पे हुआ। तीसरा आप देखो, एक इधर से और एक इधर से आपको मिलेगा। मतलब टोटल जब आप काउंट करोगे ना तो आपको 12 एज मिल जाएंगे। टोटल एज कितना मिलेगा, 12 एज आपको एक क्यूबॉइड में मिल जाएगा। आप बुक में भी देख सकते हो, बुक में भी आपको पता चल जाएगा, जहां पर 2 फेस एक दूसरे को कहा मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एज बोल देंगे, जिसके कारण 12 एज आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आज वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टिसेस की अगर बात करें, 3 एज ऑफ अ क्यूबॉइड मीट एट अ पॉइंट। 3 एज जो है ना, किसी एक पॉइंट पे जो मिलता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे एक ट्रायंगल में देखो, जब हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे थे तो ये जो 2 आप लाइन सेगमेंट देख रहे हो, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते थे, है ना। ये दोनों लाइन इस जगह पे मिल रहा है, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे मिला है, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या होता है, इसमें 3 लाइन जो होता है किसी पॉइंट पे मिलता है जिसको बोलते हैं वर्टिसेस। इसमें 3 लाइन आपको मिलता हुआ दिखेगा जिसको बोलेंगे वर्टिसेस बोलेंगे। आप देख सकते हो, जैसे ये क्यूबॉइड में देखो, ये क्यूबॉइड में आप देख सकते हो, इसमें आपको वर्टिसेस मिलेगा। एक वर्टिसेस आप देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो एक लाइन आपको ऊपर से मिल रहा है, दूसरा लाइन ये साइड से, और तीसरा लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो होगा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। तो एक वर्टिसेस यहाँ पे बना, दूसरा वर्टिसेस की बात करें तो एक यहाँ पे बन रहा है, तीसरा यहाँ पे बन रहा है, चौथा यहाँ पे बन रहा है। 4 वर्टिसेस तो यहीं पे बन गया, ठीक है। 4 वर्टिसेस आप देखो यहीं पे बन गया। उसी तरह ऊपर में अगर हम देखें, ऊपर में देखिए तो एक लाइन हमारा ऊपर से यहाँ जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे आ रहा है, तीसरा लाइन यहाँ पे, तो एक वर्टिसेस यहाँ पे बना, ठीक है। तो 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो ये 5 हो गया, ठीक है। 3 लाइन यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी 3 लाइन मिल रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 हुआ, 7, और इधर आएंगे तो 8 हो गया। और कहाँ पे मिल रहा है, टोटल कितने हैं, टोटल वर्टिसेस आप देखो 8 ही वर्टिसेस है। तो एक यहाँ पे आप देखो, एक यहाँ पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, और ये हो गया 8वां। लगभग इसमें 8 आपको वर्टिसेस मिल जाएंगे। 8 वर्टिसेस इसके अंदर आते हैं, क्लियर है। तो 8 हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, वर्टिसेस इसमें हो गया। अब आते हैं हम लोग क्यूब पे। तो क्यूब जो होता है ना, सेम जैसे क्यूबॉइड में हम पढ़े हैं उसी तरह क्यूब में भी होता है। लेकिन होता क्या है, जो क्यूबॉइड होता है वो उसका सारा साइड इक्वल नहीं होता है, लेकिन क्यूब में सब आपको इक्वल दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो स्क्वायर, सॉरी डाइस, देखो डाइस में आप देखोगे कि सभी तरफ से आपको इक्वल ही जैसा दिखेगा, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि जितना अगर 1 है, जैसे कि आप एक डाइस में देखो, अगर ये 1 बना है, ऐसे हमने डाइस यहाँ पर ड्रॉ किया,
ये डाइस को आप देख सकते हो, ये ऐसे और ये डाइस है। तो अगर इस पॉइंट पे 1 है तो उसके पीछे आप देखोगे 6 होगा, मतलब उसका साइज देखोगे सब एक ही जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें सेम साइज होता है। ओके, अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। मतलब ऐसा क्यूबॉइड जिसमें सब उसका लेंथ इक्वल हो, हाइट इक्वल हो, और क्या इक्वल हो, तो उसका ब्रेथ जो हो वो भी इक्वल हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो इसमें भी आपको उसी तरह से मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें भी आपको मिलेगा क्या, इसमें भी आपको 6 फेस मिलेंगे, 6 स्क्वायर फिक्स फेस होगा। एज की बात कर ले तो 12 एज हो जाएगा और 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें आप देखो, इसमें 12 एज मिलेगा और 8 वर्टेक्स मिलेगा, तो इसमें भी 12 एज मिलेगा और 8 वर्टेक्स मिलेगा और 6 स्क्वायर फेस मिलेंगे। इसमें जो फेस मिलेंगे ना, तो 6 आपको फेस मिलेगा। ठीक है, 6 में मिलेगा, 6 स्क्वायर फेस आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे आप देखते होगे डाइस में देखते होगे तो 6 फेस आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, तो 6 फेस हो गया। ओके, आगे का जो होगा सिलेंडर, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू।